अल्लाह तबारक व तआला ने हज़ारों किस्म की मखलूक़ात तख्लीक फरमाई ताकि इंसान उनसे मुस्तफ़ीद हो और अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा बने। इस मादी दुनिया के अलावा भी अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दिल बहलाने वाली मखलूक को पैदा फरमाया ताकि दुनिया की तकलीफ़, मसाइब और आजमाइशों से थका हारा बंदा जिसने अल्लाह ताला के हुक्म के आगे अपना सर तस्लीम खम किया और अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया, उसे वो मखलूक बतौर इनाम अता किया जाए। ये एक ऐसी मखलूक है जो बंदा मोमिन के लिए आखिरत में तमाम तर मसाइब व आलाम का बदला बनेगी। मैंने उसी जन्नत की मिट्टी से उन हूरों को बनाया है। अल्लाह ने बनाया है किसके लिए? स्पेशल जन्नतियों के लिए जो यहाँ कुर्बानियाँ देंगे। आसमानी किताबों में इस खूबसूरत मखलूक को हूरे ऐन कहा जाता है। लफ्ज़ हूर हूरा की जमा है और हूरा उस औरत को कहा जाता है जो जवान, हसीनो जमील, सफ़ेद रंग वाली और इंतहाई स्याह आँखों वाली हो। कुरान मजीद में कई मकामात पर हूरों के मुतल्लक़ ज़िक्र मिलता है। मसलन सूरत दहान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यूं ही होगा और हम इनका निकाह कर देंगे बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरों से। एक और मकाम पर सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने हूरों के मुतल्लक़ इरशाद फरमाया, गोया कि वो ख़वातीन याकूत और मरजान हैं। याकूत एक ऐसा पत्थर है, अगर तो इसमें कोई दागा डाले फिर इसको देखना चाहे तो इसको बाहर से देख सकता है। गोया हूर ऐसी जन्नती मखलूक है जिसे दुनियावी मिसाल के साथ समझना और उसके जिस्मानी बनावट व खुसूसियात को बयान करना मुश्किल है, जिसे अब तक किसी इंसान ने देखा ना छुआ है, और ये मखलूक जन्नत में बंदा मोमिन के लिए बदला होगी। अहदीस मुबारका में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अगर जन्नत की औरतों में से कोई औरत ज़मीन की तरफ झांक ले तो तमाम ज़मीन को रोशन कर दे और रूए ज़मीन को मुअत्तर कर दे, और इसके सर का दुपट्टा दुनिया व माफिया से ज़्यादा कीमती है। अगर हूरों के हुस्न की बात की जाए तो हज़रत अबू सईद खिदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती अपने चेहरे को इस यानी के हूर के रुखसार में आईना से भी ज़्यादा साफ़ व शफाफ देखेगा, और इसके लिबास का अदना मोती इतना खूबसूरत है कि वो मशरिक़ व मग़रिब के दरमियानी हिस्से को रोशन कर सकता है। इस जन्नती औरत पर 70 लिबास होंगे, मगर फिर भी इन लिबासों से निगाह गुजर जाएगी, हत्ता कि वो इनके पीछे से इसकी कुंडली को भी देख सकेगा। अगर कोई जन्नत की हूर 7 कड़वे समंदरों में थूक दे तो वो सब समंदर शहद से ज़्यादा मीठे हो जाएं। अगर जन्नत की हूरों में से कोई हूर ज़मीन की तरफ झांक ले तो आसमान और ज़मीन के दरमियानी हिस्से को खुशबू से मुअत्तर कर दे और इनके दरमियानी हिस्से को रोशन कर दे। उसके चेहरे की रोशनी के सामने सूरज की रोशनी मध्यम पड़ जाए, और उसके सर का ताज दुनिया व माफिया से ज़्यादा कीमती है। हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हूरैन में से हर औरत के बाल गिद्ध के परों से बहुत ज़्यादा तवील हैं। हूर के बालों को गिद्ध के बालों से इस सूरत में तशबीह दी गई है कि जिस तरह इसके बाल इसके जिस्म से ज़्यादा तवील होते हैं, इसी तरह से जन्नती हूर के बाल उसके जिस्म से ज़्यादा तवील और खूबसूरत होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरत वाक़िया के अंदर बयान फरमाया, और इनके लिए खूबसूरत आँखों वाली हूरें होंगी, ऐसी हसीन जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर कोई हूर अपनी हथेली को आसमान और ज़मीन के दरमियान ज़ाहिर कर दे तो तमाम मखलूक़ात उसके हुस्न की दीवानी हो जाए, और अगर वो अपने दुपट्टे को ज़ाहिर कर दे तो इसके हुस्न के सामने सूरज की रोशनी बेनूर नज़र आए, और अगर वो अपने चेहरे को खोल दे तो इसके हुस्न से आसमान और ज़मीन का दरमियानी हिस्सा जगमगा उठे। एक रवायत के मुताबिक जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल अदन के दरमियान ऐसी हूरें मौजूद हैं जो जन्नत के गुलाबों से पैदा की गई हैं। वो कभी सोती नहीं, ना ही वो हामला होंगी, ना उन्हें हैज़ आती है और ना वो कभी बीमार पड़ती हैं। हूरों के भी मुख्तलिफ़ अक़साम और दर्जे हैं, और जन्नत में मुख्तलिफ़ दर्जों पर मुख्तलिफ़ अक़साम की हूरें रहती हैं। जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसका नाम बेदिख है। इस नहर के नीचे हूरें उगती हैं और खूबसूरत आवाज़ में कुरान मजीद की तलावत करती हैं और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती हैं। जन्नत में जन्नती जब उस नहर के पास पहुँचेंगे तो उन हूरों से हाथ मिलाएंगे। जब मर्द उस हूर की कलाई को छुएगा
तो वो हूर उसके पीछे चल पड़ेगी और उसकी जगह एक और हूर उगाएगी। इसी तरह जन्नत में मौजूद मुख्तलिफ अक़साम की हूरों का मुख्तलिफ जन्नती नाम है। मसलन हैरा और ईना नामी हूर, जिनके मुतल्लक रिवायतों में आता है कि उनके इर्द गिर्द 70,000 लड़कियाँ चलती हैं, जो कि परहेज़गार और मोमिन लोगों को ख़ुद जन्नत में तलाश करती फिरती हैं। हूर जन्नत की एक ऐसी नेमत है जो अदना से अदना जन्नती शख्स को अता की जाएगी। जैसा कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है कि एक अदना से अदना जन्नती शख्स को 1000 जन्नती महल दिए जाएंगे और हर 2 महलों के दरमियान 1000 साल का फासला होगा और हर महल के अंदर हूरे ऐन होंगी। इसी तरह जन्नत में एक दरख्त है जिसके नीचे कंवारी हूरें होंगी और वो गीत और नगमे गाएंगी, मगर उनका गाना शैतानी आलात मौसीकी नहीं बल्कि अल्लाह ताला की हम्द व पाकी होगा। वो ऐसी खुश आवाज़ होगी कि मखलूक ने वैसी आवाज़ कभी ना सुनी होगी, और वो ये भी गाएंगी कि हम हमेशा रहने वाली हैं और कभी ना मरेंगी, हम चैन वाली हैं कभी तकलीफ़ में ना पड़ेंगी, हम राज़ी हैं नाराज़ ना होंगी। तो जब दरख्त ये आवाज़ सुनेगा तो इसकी शाखें एक दूसरे से टकराएंगी और टकरा कर बांसुरी की सी आवाज़ पैदा करेंगी। इसी तरह रवायतों में मिलता है कि बंदा मोमिन को हूरैन में से हर हूर की खुशबू जन्नत में 50 साल के सफ़र से महसूस हो जाएगी, और जन्नत के अंदर सबसे अदना जन्नती को 80,000 खादिम और 72 हूरें दी जाएंगी। हूरों का तसव्वुर दीन इस्लाम में कोई नया तसव्वुर नहीं है, बल्कि दुनिया के कई मज़ाहिब और आसमानी किताबों में उन दोशीज़ा औरतों का जिक्र मिलता है जो मौत के बाद इंसानों को मिलेंगी। मसलन कदीम यूनानी असातीरों में निम्स नामी एक नौजवान और ख़ूबसूरत मखलूक का जिक्र मिलता है। ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक निम्स हज़ारों साल तक जिंदा रहती हैं और कभी बूढ़ी नहीं होती। निम्स को मुकद्दस रूह कहा जाता है, जिन्हें फ्यूज देवता की बेटियां करार दिया गया है और जो कोहे ओलंपस में देवताओं की खिदमत करती हैं। अगर कदीम फ़ारिस की बात करें तो ज़रतुस्ती मज़हब और ईरानी अफसानों में भी हूरों से मुत्सिल एक मखलूक का जिक्र आया है। गाथाओं के मुताबिक इंसानों के तमाम अच्छे अमाल और नेकियां एक खूबसूरत हसीना की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जिसे डायना कहा गया है। डायना एक पुरकशिश और ख़ूबसूरत लिबास पहनने वाली औरत है। जब इंसान की मौत होती है तो इसके मरने की चौथी सुबह वो इसको बतौर इनाम मिलती है, जो कि 15 साल की खूबसूरत लड़की की शक्ल में ज़ाहिर होती है, और वो उसको अपने साथ जन्नत में ले जाती है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।